झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले एक्टिव हुई कल्पना सोरेन, जनता की टटोल रही नब्ज, क्या हेमंत की कमी कर पाएंगी दूर। गांडे विधायक व पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन रविवार को मधुबन पहुंची। सबसे पहले वे कथावाचक मुरारी बापू से मिली और उनसे आशीर्वाद लिया। मुरारी बापू श्री राम कथा कहने के लिए मधुबन आए हैं। मुरारी बापू से मिलने के बाद कल्पना ने पारसनाथ पहाड़ स्थित मारंग गुरु के दिसोम मांझी थान में पूजा अर्चना की। संताल समाज के धर्म गुरुओं के साथ मिलकर दिसोम मांझी थान के विकास की चर्चा की। इसके बाद कल्पना सोरेन ने भूमियो बाबा का भी दर्शन किया। बता दें कि गांडे विधानसभा उपचुनाव जीत दर्ज करने के बाद वे पूरे झारखंड क्षेत्र का दौरा करने में जुटी है। साथ ही झारखंड के संथाली तीर्थ क्षेत्रों के विकास को लेकर भी प्रयासरत है। संस्थान के अध्यक्ष रामलाल सोरेन ने कल्पना मुर्मू से कहा कि वन विभाग दिसोम मांझी थान के लिए मात्र 50 डिसमिल जमीन देना चाहता है, पर यहाँ पर्व त्योहार में लाखों लोग आते हैं। ऐसे में इतनी जमीन कम पड़ रही है। इस पर उनसे वन विभाग से हस्तक्षेप करने की मांग की। फिर लगा महंगाई का तड़का, टमाटर हुआ लाल तो तीखी हो गई हरी मिर्च। थाली से गायब हो रही है सब्जियां। सब्जियों के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। एक सप्ताह पहले जहां सब्जियों के दाम लगभग सामान्य था, लोग 100 रुपये की सब्जी खरीद कर ले जाते थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि जहां 100 रुपये की सब्जी खरीदते थे, वही सब्जी आज दोगुनी यानी 200 रुपया में खरीदने पड़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है सब्जियों का आवक कम होना और भीषण गर्मी। यही कारण है कि सब्जियों के दाम में जबरदस्त उछाल आया है। आम गरीब हो या खास आलू व प्याज सब्जी की जान होती है। बच्चे हो या बड़े, सभी को आलू व प्याज तो चाहिए ही, लेकिन घरों में सबसे अधिक खपत होने वाली आलू व प्याज के दामों में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है। विवेक हत्याकांड में 7 गिरफ्तार, बिट्टू था बदमाशों का निशाना पर, इस वजह से बच निकला। कल्पनापुरी में पहाड़ी मैदान के समीप बीते 19 जून को विवेक सिंह की गोली मारकर हत्या व गम्हरिया के शांति नगर में बीते 15 जून को राखी कालिंदी तथा उसके पुत्र पर हुए फायरिंग मामले में पुलिस ने कुल 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में प्रेस वार्ता कर एसपी मनीष टोप्पो ने बताया कि विवेक सिंह हत्याकांड में 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से पुलिस ने 3 देसी पिस्तौल, 2 देसी कट्टा, 14 जिंदा कारतूस तथा 2 बोतल बम बरामद किया है। राखी कालिंदी पर हुए फायरिंग मामले में गम्हरिया के शांतिनगर निवासी राजेश गोप और नीमडीह के जुगीलोंग निवासी साधन गोप को गिरफ्तार किया है। दोनों ही अपराध की घटना स्क्रैप के कारोबार में वर्चस्व को लेकर घटी है। इसके पास से घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा, गोली का 2 खोखा, एक मारुति कार बरामद किया है। रेलवे में होगी 30,000 टेक्नीशियन पदों की बहाली, आरआरबी ने आदेश किए जारी। रेलवे के 16 जोन में 30,365 टेक्नीशियन के पदों पर बहाली होगी। रेलवे बोर्ड के निदेशक विद्या शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। रेलवे के सभी जोन में वर्तमान में 9,144 पद रिक्त हैं और इन पदों पर नियुक्ति के लिए रेलवे बोर्ड ने आदेश दे दिया था, लेकिन सभी जोन ने 3rd और 4th लाइन का कमीशन होने, ट्रेनों की संख्या बढ़ने, मैकेनिकल विभाग में मेंटेनेंस कार्य में वृद्धि होने के बाद सभी पदों की वृद्धि की मांग की है, क्योंकि इसके बाद अगले 4-5 सालों में फिर नियुक्ति नहीं होगी। इसलिए भविष्य में कितने पदों पर रिक्तियां होने वाली है और उन्हें भी पदों की बढ़ोतरी के दौरान ध्यान में रखा गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड को मिलेगा नया जिला, सीएम चंपई सोरेन ने शुरू की कागजी कार्रवाई। घाटशिला अनुमंडल को जिला बनाए जाने के पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हामी भरते हुए कहा कि हम लोग बहुत जल्द आएंगे जिला बनाने के लिए यहाँ। मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि घाटशिला को जिला बनाने की दिशा में पहल तेज कर दी गई है, इस पर बहुत जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा। घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने घाटशिला अनुमंडल क्षेत्र को जिला घोषित करने की मांग संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को रांची में सौंपा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि घाटशिला अनुमंडल जिला बनने की सभी अहर्ताओं को पूरा कर रहा है और क्षेत्र की जनता की वर्षों पुरानी मांग है कि घाटशिला को जिला घोषित किया जाए। मुख्यमंत्री ने विधायक रामदास सोरेन के ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए घाटशिला को जिला बनाने की कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों से संबंध में विस्तृत रिपोर्ट की मांग की गई है। विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन घाटशिला की भौगोलिक स्थिति से परिचित हैं।
2 दिन पहले आया मॉनसून, 3 दिन बाद दिखेगा असर। रांची समेत कई जिलों में आज बारिश की संभावना। 25-27 जून को ऑरेंज अलर्ट। झारखंड में 2 दिन पहले ही मॉनसून की एंट्री हो चुकी है, लेकिन अभी भी लोग तेज धूप और गर्मी से परेशान हैं। पलामू, गढ़वा, धनबाद, चाईबासा समेत कई जिले हैं जहां मॉनसून की एंट्री के बावजूद बारिश नहीं हुई है। हालांकि आज राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 25 और 27 जून को बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में पूरे राज्य में मानसून का असर दिखने लगेगा। 10 दिनों में 26 बार रेस्टोरेंट की जांच। 60 की जगह 30 ml शराब का पैक दे रहे। रात 10 बजे के बाद भी गाना हुक्का। मेन रोड में स्थित एक्सट्रीम बार में ग्राहकों के साथ बाउंसरों द्वारा की गई मारपीट और डीजे संचालक की गोली मारकर हुई हत्या मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। पिछले दिनों इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बार रेस्टोरेंट के संचालन में नियम कानूनी की अनदेखी पर कड़ी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने उत्पाद विभाग और प्रशासन को हर हाल में रात्रि 12 बजे बार बंद कराने का निर्देश दिया था। इसके बाद उत्पाद विभाग और रांची पुलिस रेस हो गई है। उत्पाद विभाग ने पिछले 10 दिनों में कुल 26 बार रेस्टोरेंट की जांच की। इन सभी में शर्तों का उल्लंघन किया है। इसके बाद संबंधित बार संचालकों को शोकोज करते हुए जवाब मांगा गया है। जाँच में लालपुर स्थित धुनकी बार के मेन्यू में 30 ml, 180 ml और 750 ml शराब का मूल्य अंकित मिला, जबकि एक पैक 60 ml का होता है। यहाँ ग्राहकों को 30 ml शराब परोसकर प्रति पैक की दर से पैसा वसूला जा रहा है। यहाँ बार में कुल 6 महिला कर्मी काम करती है और रात्रि 10:18 बजे गाना बज रहा था। युवक को घर से बुलाकर मारी गोली। पुराने विवाद को लेकर फायरिंग, सिर में मारी गोली। स्थिति गंभीर। जुगसलाई थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित बलदेव बस्ती में रविवार सुबह 7 बजे पुराने विवाद को लेकर बस्ती के ही रहने वाले प्रहाद नामक युवक ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर करण सिंह को गोली मार दी। गोली करण के सिर पर लगी। घटना के बाद हमलावर बाइक से भागने की फिराक में थे, पर बस्ती वासियों ने हमलावरों को पकड़ लिया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और करण को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। करण को CCU में भर्ती कराया गया है। गोली उसके सिर में फंसी हुई है। इधर पुलिस तीनों आरोपियों को थाना ले गई, जहाँ सभी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मौके से एक बाइक, हमलावरों के चप्पल, खोखा और एक पिस्टल भी बरामद किया है। यूपी बिहार भी सूखा, बोकारो तक कमजोर मानसूनी बादल। धनबाद में 26 जून से ही अच्छी बारिश संभव। गिरे पारे के बीच तपिश से राहत जरूर है, लेकिन उमस से परेशानी बढ़ा दी है। रविवार को हॉलीडे होने के कारण लोग घरों में मौजूद रहे। पूरे दिन पसीने से लथपथ होते रहे। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दोपहर बाद आसमान में बादल जरूर आए, लेकिन बारिश तो दूर, बूंदाबांदी भी नहीं हुई। मानसून के जानकार डॉक्टर SP यादव ने बताया कि मुंबई के रास्ते आने वाला मानसून बोकारो के विभिन्न इलाकों तक पहुंच गया है, लेकिन बहुत ही कमजोर है। मानसून के बादल सोमवार के शाम तक धनबाद में प्रवेश कर सकता है, लेकिन इससे बूंदाबांदी या हल्की बारिश की ही उम्मीद है। धनबाद जिले में अच्छी बारिश 26 जून से ही संभव दिख रही है। पढ़ाई के लिए पड़ी डांट तो 3 बच्चों ने उठा लिया ये कदम, फिर आई राहत भरी खबर। पढ़ाई के लिए डांट पड़ने पर बिहार से भागकर 3 बच्चे झारखंड के बोकारो जिले में पहुंच गए। तीनों ट्रेन से पहुंचे। गोमो बरकाकाना रेलखंड के फुसरो बेरमो स्टेशन के अमलो हाल्ट में रविवार को रेलवे कर्मचारी आलोक कुमार ने 3 किशोर को पकड़कर रेलवे पुलिस को सौंप दिया। स्टेशन परिसर से पकड़े गए सभी किशोर बिहार के पूर्णिया, सहरसा और सुपौल के रहने वाले हैं। सभी की उम्र 14 से 15 वर्ष है। तीनों बच्चे पढ़ाई के लिए डर से घर छोड़कर कमाने के लिए भाग रहे थे। अमलो हाल्ट के टिकट संचालक आलोक कुमार को संदेह होने पर तीनों बच्चों को पकड़कर पूछताछ करने लगे, जिस पर तीनों बच्चों ने घर से भागने की बात कबूल की। मामले की जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस के प्रधान आरक्षी अरुण तिवारी दल बल के साथ अमलो हाल्ट पहुंचकर तीनों किशोर को फुसरो स्टेशन ले आए। रेलवे पुलिस ने तीनों किशोर के स्वजन को जानकारी देते हुए कागजी कार्रवाई कर बरकाकाना चाइल्ड केयर भेज दिया। विधानसभा चुनाव से पहले कल्पना को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। तैयारी में झामुमो, सियासी हलचल तेज।
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने काफी कम समय में राजनीति में अपनी पहचान बनाई है। राष्ट्रीय मंचों पर उनकी उपस्थिति से राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन को नया स्टार प्रचारक मिला है। कल्पना सोरेन ने विपरीत परिस्थितियों में राजनीति में कदम रखा था। पति की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने कमान संभालने का निर्णय किया। छोटे राजनीतिक सफर में उन्होंने बड़ा मुकाम हासिल किया है। अब वे अपनी राजनीतिक जमीन को और पुख्ता करने में जुट गई है। वह लगातार गिरिडीह में कैंप कर रही है। इसी जिले के गांडे विधानसभा क्षेत्र से वह निर्वाचित हुई है। लोकसभा चुनाव के साथ संपन्न हुए विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को हराकर जीत हासिल की। कल्पना सोरेन ने इस दौरान न सिर्फ हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में बेहतर कार्य कर दिखाया, बल्कि आगे भी उनसे अपार संभावनाएं हैं। यही वजह है कि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी चल रही है। केंद्रीय समिति में उन्हें महत्वपूर्ण पद मिल सकता है। मोर्चा में उन्हें केंद्रीय उपाध्यक्ष या महासचिव का पद दिया जा सकता है। नीट यूजी पेपर लीक केस में आया नया मोड़, शक के घेरे में अब ये लोग, हो सकता है बड़ा पर्दाफाश। नीट प्रश्न पत्र लीक जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई बिहार की टीम ट्रांसपोर्टर की भूमिका की गहन जांच कर रही है। ट्रांसपोर्टर ब्लू डॉट के माध्यम से ही परीक्षा के 2 दिन पहले 3 मई को बुकलेट हजारीबाग पहुंचा था, लेकिन ट्रांसपोर्टर ने ट्रक सीधे बैंक पहुंचाने की जगह 6 किलोमीटर दूर हजारीबाग बाईपास एरिया में रोक लिया। 5 परीक्षा केंद्रों के लिए वहां 9 ट्रक में बुकलेट को उतारने के बाद टोटो से बैंक पहुंचाया गया था। लेकिन यह सबसे बड़ी बात यह है कि जांच को पहुंची ईओयू की। जब ट्रंक के छानबीन की तो 2 ट्रंक के कुंडी अलग अलग पाए गए। कुंडी की कंपनी भी अलग अलग थी। संदेह के आधार पर टीम दोनों ट्रंक को सीबीआई कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अहसान की मौजूदगी में जब्त कर पटना ले आई। आशंका जताई जा रही है कि ट्रांसपोर्टिंग के दौरान ही प्रश्न पत्र लीक किया गया है। तभी परीक्षा के एक दिन यहाँ आवंटित बुकलेट पटना पहुँच गयी, जिसे परीक्षार्थियों को रटवाया जा रहा था। वही ट्रांसपोर्टर की भूमिका की जाँच के लिए टीम रांची भी गयी। वहाँ उसे कंपनी के वरीय अधिकारी की तलाश थी, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रांची में कंपनी की अधिकारी की टीम से मुलाकात नहीं हो पाई है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। एनजीटी की रोक के बाद बालू की कालाबाजारी शुरू, दोगुने दामों पर हो रही बिक्री, लोग उठा रहे परेशानी। 10 जून से एनजीटी ने नदी से बालू की निकासी पर रोक लगा दी है, और जिससे बालू के दाम काला बाजार में लगभग 2 गुना बढ़ चुके हैं। चाईबासा में 2500 रुपये बालू का 4500 रुपये प्रति ट्रैक्टर बेचा जा रहा है। मई और जून माह में लोग अपने घरों का निर्माण करते हैं, जिससे बालू की जरूरत बढ़ जाती है। जनवरी माह में चाईबासा शहर में बालू 2500 रुपये प्रति 100 CFT बेचा जा रहा था। वही मार्च में इसके दाम बढ़कर 3500 रुपये हो गए। अब 4500 रुपये में 1 ट्रैक्टर बालू बेचा जा रहा है। इसके लिए चाईबासा के कुजू नदी घाट, आयता बालू घाट व कुर्सी बालू घाट से उठाव किया जा रहा है। तांतनगर प्रखंड के इलीगढ़ा व सरायकेला जिले की ओर से 1 दर्जन से अधिक जगहों से अवैध बालू की निकासी की जाती है। इस पर ना प्रशासन की नजर है और ना ही खनन विभाग की। घर बनाने वाले गांधी टोला निवासी दिलीप कुमार ने कहा कि घर बनाने में सबसे बड़ी परेशानी बालू की होती है। प्रति ट्रैक्टर 4500 रुपये मिल रहा है। मजबूरी में लोगों को बालू खरीदना ही पड़ता है। बालू नहीं रहेगा तो घर कैसे तैयार होगा। सरकार ने बालू का टेंडर नहीं किया, जिससे अवैध रूप से बालू का कारोबार खुलेआम हो रहा है। बालू कारोबारी मनमानी ढंग से उसे बेचते हैं। बरसात होने से इसके बाद में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। शहर में बालू ट्रैक्टर पुलिस अधिकारी पदाधिकारी के नाक के नीचे से लेकर चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड में सुस्त पड़ी जेडीयू, पार्टी की नहीं दिख रही कोई हलचल, जाने क्या है वजह। झारखंड में लगभग सभी दल विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की यहाँ कोई गतिविधि नहीं दिख रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ एनडीए गठबंधन के तहत कोई सीट नहीं मिलने तथा गठबंधन की अन्य पार्टियों द्वारा कोई खास तवज्जो नहीं मिलने के कारण पार्टी की गतिविधि लगभग शून्य रही। अब विधानसभा चुनाव की बारी आई है तो यहाँ के नेताओं को पार्टी के शीर्ष नेताओं के यहां आने तथा उनके कार्यक्रम तय करने का इंतजार है। राज्यसभा सदस्य सह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो का कहना है कि हाल ही में उन्होंने विधानसभा की तैयारियों को लेकर प्रदेश पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। इसमें सदस्यता अभियान पर जोर दिया गया है। उनके अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और पार्टी नेता संजय झा को झारखंड जाकर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सीटें चिन्हित करने तथा झारखंड में भी तालमेल को लेकर आवश्यक पहल की जिम्मेदारी सौंपी है।
चुनावी मोड़ में चंपई सरकार, 16 दिन में 8 घोषणाएं। महिलाओं को हर महीने 1,200 यूनिट बिजली फ्री। 90 दिनों में 40,000 नियुक्ति होगी। लोकसभा चुनाव परिणाम से उत्साहित झारखंड की इंडिया टीम गठबंधन की सरकार अब विधानसभा चुनाव मोड में काम कर रही है। आचार संहिता के खत्म होते ही राज्य में योजनाओं की शुरुआत और घोषणाओं की बौछार लगी हुई है। 16 दिनों में सरकार ने 8 बड़ी घोषणाएं की है। ये घोषणाएं किसान, महिलाओं, युवाओं को विशेष रूप से ध्यान में रखकर की गई है। सीएम चंपई सोरेन 7 से 23 जून तक में 8 से अधिक घोषणाएं कर चुके हैं। इसमें 50 से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये देने से लेकर 200 यूनिट बिजली फ्री तक शामिल है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।